फूल कागज के भी सजा लेते हैं लोग, फूल कागज के भी सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले न हो मान लेते हैं लोग, विश्वास के सहारे चल रही दुनिया, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग। कहते हैं साहब शक्ति भक्ति चाहिए मीरा के पास, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाओ, आपको अगर ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास जाओ। नहीं साहब, कहीं नहीं जाना है, सब जगह जाना है। मतलब कहीं नहीं जाना का मतलब हर जगह जाओ, लेकिन एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम अरहम असि आऊषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं आजकल, तुलसी की माला पहन रहे हैं और सेवन कर रहे हैं नॉनवेज का, तो आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर अनर्थ है। रुद्राक्ष पहन के, तुलसी के माला पहन करके मांस आदि भक्षण कर रहे हैं, ये विश्वास मान के चलिएगा आने वाले समय में उनके साथ में बहुत गलत होगा। रोड एक्सीडेंट होते, रोड पर मरे पड़े दिखते हैं, कहीं ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, फ्लाइट में एक साथ जाकर के निपट जाते हैं। कि आदमी की मृत्यु के बाद आत्मा बाहर आती है या वो भूत के रूप में भटकती है? तो यहाँ से व्यक्ति जैसे ही मृत्यु को पाता है, उसी पल उसी क्षण दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश कर लेता है। 2025 में और भी संकट है, जैसे कि पहलगाम हुआ, अहमदाबाद हुआ, क्या कोरोना की वापसी भी होगी? या किसी तरह से आप बता सके जो लोग पहले से तैयारी करके रहे? लेकिन 2025 मंगल का कारक है। अभी भी यहाँ पर आगजनी का खतरा, अभी भी जाकर के एक्सीडेंट आदि का खतरा, अभी भी जाकर के आपदा विपदा का खतरा, अभी भी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक बीमारियाँ आदि 2025 में प्रकोप दे सकती हैं। 2025 को बहुत सावधानी से निकालिए, ईश्वर की भक्ति आराधना करके निकालिए, ताकि 2026 आपको जीवन में खुशियाँ दे सके। कई लोगों ने कहा कि पंडित जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पे भी बात होगी जी। तो दो चेहरे हैं अभी, छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय और दूसरे चेहरे कांग्रेस के गद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। दोनों के बीच में क्या अंतर है? दोनों की भविष्यवाणी आपके हिसाब से क्या होगी? कौन किसके सर पर होगा ताज आने वाले समय में? जिंदगी एक खिलौना है, अगर मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो फिर ये सोना है। तो आज हमारे द PS पॉडकास्ट शो में हम आपके लिए ऐसा गेस्ट लेकर के आए हैं जो आपका भविष्य बताएंगे, अनसुलझे सवालों का जवाब देंगे, और भविष्य कोई आम तौर पे बताते हैं वैसे भविष्य नहीं बताएंगे। ये महाराज है जो आपको आपकी पैरों की रेखा के माध्यम से आपका भविष्य बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी जो बिजनेस लाइफ है, आपकी जो व्यक्तिगत लाइफ है, आप अगर स्टूडेंट है, सब अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है अजीत शास्त्री जी, जो पैरों की रेखा देख करके आपका भविष्य बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, पूरे एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। अजीत शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो है क्या? विज्ञान है या फिर वो आर्ट है, कला है? ज्योतिष क्या विज्ञान है या कला है या धर्म है? ये तीसरा भी इसमें क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है विज्ञान भी है, कला भी है और धर्म भी है, तीनों का कॉम्बो है। सवाल उठता है कि कब कहाँ इसको कैसे लगाना है। अगर देखा जाए तो विज्ञान पूरी तरह से इसके तत्व जो जोड़ते हैं पूरी वैज्ञानिक तरीके से देखे जाते हैं, और उसमें अगर उसमें कला ना हो, आर्ट ना हो, तो वह बहुत अच्छा ज्योतिषी बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। ज्योतिष विज्ञान का, ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता, अच्छा भविष्य वक्ता नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता, अच्छा स्वयं के लिए भविष्य देखने वाला नहीं हो सकता है। तो इसके लिए तीनों को कॉम्बो लेना पड़ेगा। हमको धर्म भी है इसमें, विज्ञान भी है इसमें और कला भी है। तीनों को कॉम्बो ज्योतिष होता है। सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र में आप महारत हासिल है आपको, सनातन धर्म की आप कैसे जोड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में?
सनातन धर्म में कैसे जुड़ेंगे? निश्चित तौर पर इसमें पूर्णतः ये हमारा धर्म भृगु संहिता लीजिए, पाराशर उठा लीजिए, जितने भी ग्रंथों को आप उठाएं तो निश्चित तौर पर हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष का, वास्तु का पूरा विज्ञान है, पूरा शास्त्र है, पूरे ग्रंथ हैं और ऋषि मुनियों द्वारा हजारों साल पहले लिखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसको अलग से ये विषय नहीं है। जिस प्रकार से 4 वेद हैं, जिस प्रकार से पुराण है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक साइंस और विज्ञान और शास्त्र के रूप में हमारे सनातन धर्म में अनंत से चला आ रहा है, वो अनंत तक चलता रहेगा। इस विद्या में कहा जाता है कि 9-12-9 का खेल रहता है। ग्रह जो होते हैं और स्टार्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो इसमें किस्मत का कितना रोल होता है? कि अगर कई लोग ये सोचते हैं कि भैया हमारे तो ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि तुम्हारा इतना जब तक रहेगा तुमको तो भोगना पड़ेगा, और जब तक कि हम लोगों को यही करना है। तो किस्मत वाली बात क्या होती है? क्या आदमी को किस्मत के लिए बैठे रहना चाहिए या अपने कर्म करने चाहिए? देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि 9-12-27 का ये बहुत बड़ा खेल है। 9 ग्रह हो गए, 12 राशियां हो गई, 27 नक्षत्र हो गए। लेकिन इसके अलावा आपने एक बात कही कि अगर ज्योतिष शास्त्र ने लिख दिया कि इतने साल तक आपको भोगना है, या हम उसको भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, ये तो पुरुषार्थ ना करें, तो ये सर्वथा सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र को झुटलाने वाला कार्य हो जाएगा। कैसे इसको समझते हैं? एक उदाहरण के लिए समझना, क्या मालूम आपके भाग्य की रेखा में यही लिखा है कि मेहनत करने के बाद ही आपको भाग्य चमकेगा? ये भी तो हो सकता है। यह भी तो हस्त की, मैं कहता हूं कि हाथ की रेखाओं पर इतना क्यों उतराते हो? भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तीसरा विषय यहां पर आकर के खड़ा होता है कि 2 मित्र, बहुत अच्छे मित्र, दोनों मित्र एक बार, रोज का विषय था उनका कि एक कहता भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता पुरुषार्थ बड़ा है। एक कहता लक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, दूसरा कहता कि नहीं, हमारी मेहनत महत्वपूर्ण है। दोनों में रोज अपना अपना काम करते, शाम को थके हारे जब आते, घर हाथ धोते, फ्रेश होते और एक चाय की टपरी पर जाकर के बैठते हैं और वहां पर रोज इस बात पर बहस होती है, रोज इस बात पर चर्चा होती है। कहता भाग्य बड़ा, दूसरा कहता पुरुषार्थ बड़ा। इस बात को परेशान होकर के आजू बाजू वालों ने सोचा कि नया निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय क्या लेना चाहिए? शाम को जैसे ही आए, दोनों को पकड़ा, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कह दिया जब तक तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक दोनों एक सुर में ना बोलो कि भाग्य बड़ा बोलो या पुरुषार्थ बोलो। ये रोज की लड़ाई झगड़ा, रोज के विवाद हमें पसंद नहीं है। अंदर बैठे दिन भर के हारे थके थे, खाया पिया नहीं था, एक एक कोने में बैठ गए, दूसरा दूसरे कोने में बैठ गए, लड़ाई बात चालू हुई, बोला भाग्य बड़ा है, दूसरे का पुरुषार्थ बड़ा है। कमरे में अंधेरा था। तो लड़ाई झगड़ा तर्क वितर्क करने में भी उजाले की आवश्यकता है। आज हम द PS शो कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत प्रॉपर रोशनी है तो हम बात कर रहे हैं। अंधेरा हो जाए तो हमें ना आपका चेहरा दिखेगा ना आपको मेरा, तो बात करने में भी मजा नहीं आएगा। अंधेरा था, बैठ गए चुपचाप। अब भाग्य वाले को बहुत तेज भूख लगी, पुरुषार्थ वाले को भी भूख लगी। तो भाग्य वाले ने सोचा अगर मेरी किस्मत में रोटी होगी तो मेरे पास अपने आप आ जाएगी। उस अंधेरे कमरे में कहाँ से आने वाली थी? पुरुषार्थ वाला सोचता है कि भाई इस अंधेरे कमरे में कहीं मुझे रोटी तो मिलना नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। उसने अंधेरे कमरे में टटोलना शुरू किया। टटोलते टटोलते एक कोने में 4 रोटी मिल गई। उसने सोचा चलो मैं खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा। फिर सोचा यार भी तो दोस्त है मेरा, बात केवल भाग्य पुरुषार्थ की है, चलो 2 रोटी उसे दे देता हूँ, 2 मैं खा लेता हूँ। 2 रोटी किसको दे दी? भाग्य वाले को। 2 रोटी उसने खा ली। दोनों ने 2-2 रोटी खा के अपना पेट भर लिया। मैं पूछता हूं भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? भाग्य वाले ने कहा था अगर मेरी किस्मत में रोटी होंगी तो मेरे पास चलकर आएंगे। आई कि नहीं आई? अगर पुरुषार्थ वाला पुरुषार्थ करता नहीं, वो भी सोचता मेरे अपने आप रोटी आ जाएगी, तो क्या रोटी मिलती? नहीं मिलती। तो भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों एक सिक्के के 2 अविनाभावी अंग हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी लगा लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में अगर आपको लिखा कि आपको ऐसा होगा, तो उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के साथ साथ में दूसरा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका खराब समय चल रहा है, ज्योतिषी गणाएं जाप करिए, ये
पूजन करिए, ये पाठ करिए, ये हवन करिए, ये जप करिए, ये तप करिए। ऐसा करने से भी हमारे कर्मों की जो कड़ी मजबूत बंधी है ना, वो भी धीरे ढीली पड़ती है। वो ढीली पड़ने से जब उसने बोला 2 साल बाद समय अच्छा आएगा, तब तक वो कड़ी टूट गई। वो 2 साल बाद समय अच्छा आ गया। वो अगर वो ना भी करे कुछ जब तक बताए हुए, तो निश्चित तौर पर वह आगे तक भी भोगना पड़ सकता है। क्या किस्मत की रेखा बदली जा सकती है? किस्मत की रेखा बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती है। किस्मत को दूसरे तराजू से लेना, कैसे तराजू से लेना, यहाँ मेरे को एक और कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। वो कहानी ऐसे सुनाऊंगा कि किस्मत की रेखा में 2 मित्र थे। मित्रों की कहानी सुनाते हैं। चलो आज की पॉडकास्ट में मित्रों को ज्यादा नहीं चलते। 2 मित्र थे। दोनों मित्र एक साथ एक ज्योतिषी के पास पहुंचे और ज्योतिषी बाबा ने कहा, अरे भाई तुम तो 1 हफ्ते में राजा बन जाओगे। दूसरे का हाथ देखा, अरे तेरी तो 1 हफ्ते में मृत्यु हो सकती है। दोनों वहां से बाहर निकले। एक ने सोचा मैं तो 1 हफ्ते में राजा बन जाऊंगा, अब जो धन है दौलत है खर्चा करो, ऐश करो। गलत कामों में लगा दिया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, गलत लड़कियों के संसर्ग में आने लगा, उसमें बर्बाद करने लगा। दूसरे ने सोचा 1 सप्ताह बाद मुझे जब मरना ही है तो क्यों ना मैं धर्म कर लूँ, पूजन कर लूँ, पाठ कर लूँ, जप कर लूँ, तप कर लूँ, भगवान की भक्ति कर लूँ, आराधना कर लूँ, अपने इष्ट आराध्य देव कर लूँ, और जितने से मैंने गलती की, भूल चूक की, उनसे क्षमा मांग लूँ। वो उस काम में लग गया। 7वां दिन था, अचानक दोनों मिले। उसने कहा, भाई आज तुम राजा बन जाओगे, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। उसने कहा, बेटा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, मुझे दुख होगा। एक काम करो, तुमने जो जीवन देखा मुझे नहीं पता, आज चलो मेरे साथ, एंजॉय करते हैं, बढ़िया शराब पियेंगे, मांस मदिरा खाएंगे, जुआ खेलेंगे, लड़कियों के साथ बैठेंगे, आज मेरे साथ चलो, आखिरी दिन एंजॉय कर लो। दूसरे ने कहा, भाई एक काम ना करो, तुम आखिरी दिन बच्चा, तुम मेरे साथ मंदिर चलो, हम पूजा पाठ आराधना कर लेते हैं। तू अपना। वो निकल गया, मंदिर जाने लगा। मंदिर जाते जाते रोड एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। और फिर भी वो जैसे तैसे फिसलते फिसलते मंदिर चला गया। वो दूसरा जो राजा बनना था, वो जा रहा था, रास्ते में उसे गड्डियां नोटों की मिली। उसने उन पैसों को लिया, जाके उड़ा दिया गलत कामों में। 7वां दिन भी निकल गया, दोनों की ना तो उसकी मृत्यु ही ना वो राजा बना। 8वें दिन दोनों मिले, पहुंचे ज्योतिषी के पास, तुम तो बड़े झूठे हो, तुमने तो बिल्कुल कुछ कहा था, निकला कुछ। उसने कहा, देखो भाई साहब, इन 8 दिनों में आपने अपनी किस्मत की रेखाओं में परिवर्तन किया। आपको राजा बनने का योग था। राजा बनने, बोलते ना, करोड़पति बनने से पहला करोड़पति जैसा रहना सीखो, मिलेनियर बनने से पहले मिलेनियर जैसा व्यवहार करना सीखो, वरना आप पैसे वाले बन जाओगे, एटीट्यूड नहीं आएगा तो कोई काम का नहीं। वो ही बात यहाँ पर आई। उन्होंने कहा कि तुमको राजा बनने के लिए 7 दिन का परीक्षण हुआ, तुमने उस पैसे को बर्बाद किया, आपने गलत कामों में किया, तो ऊपर वाला भी देखता है कि एक आदमी को अगर राजा बना देंगे तो गलत कामों में ही जाएगा, ये राजा बनने लायक नहीं, कैंसिल। और उसे 8 दिन में मरना था, इसने पुण्य किया, इतना जप तप आराधना उपवास किए कि उसको उस दिन मृत्यु तुल्य कष्ट तो हुआ। उस दिन मृत्यु तुल्य कष्ट तो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर चले गए, उसके बावजूद भी उसने भक्ति की। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु भक्ति से भाग्य की रेखाओं में परिवर्तन हो सकता है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होता है। कहते हैं महामृत्युंजय जाप आदि की करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। तो ये इस बात से सिद्ध होता है कि निश्चित तौर पर जब तप आराधना भक्ति करने से हमारे कर्मों में भी अपग्रेडेशन या फिर जिसको उत्कर्षण या अपकर्षण कहते हैं वो होता है। कर्मा बहुत बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। अगर कर्मा आप अच्छा से निभा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई विपदा आ रही है वो भी टल जाएगी, वो भी टल जाएगी, नो डाउट। पंडित जी, मैं आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अगर रोशनी डालें तो आपको कैसे ज्ञान मिला एस्ट्रोलॉजी का, कहाँ से सीखा आपने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न छेड़ा। हमारे परिवार में कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मुझे ज्योतिष के प्रति बहुत रुझान था। कारण कुछ ज्योतिषियों ने मेरे विषय में कुछ फलादेश किया था, तो वो मुझे गले नहीं उतरा। क्या किया था, किसने किया था, इस विषय पर नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगा कि मुझे ज्योतिष सीखना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं इस वे में आऊंगा। वो कहते हम चलते गए, कारमा बढ़ता गया, बस वही बात हुई। मैं चलते गया, धीरे धीरे स्टेप बाई इतने आगे बढ़ते गए, यहाँ तक पहुंचे। मुरैना में एक गोपाल दास
विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ मेरी शिक्षा हुई, वहीं दीक्षा हुई, वहीं पर शिक्षा दीक्षा के साथ साथ में वहीं पर मैंने ज्योतिष आदि का ज्ञान किया। फिर उसके बाद एक देखिए, तैरने की कला कागज में नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए पानी में तैरना पड़ेगा। तो वही बात है, ज्योतिष की कला मात्र किताबों में नहीं सीख सकते, उसको प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने थ्योरी सीखी, फिर आकर जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया और उसको करते गए। वो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो वही वाली बात हुई, उसका अभ्यास निरंतर करते रहे और यहाँ तक पहुँचते गए। आपका जीवन तो सात्विक ही होगा, और जो तंत्र की विद्या होती है, जैसे बैगा की विद्या होगी, बैगा जिस तरह से करते हैं आजकल जो गांवों में अक्सर अपन देख रहे हैं, तो वो तामसिक बुद्धि के रहते हैं, आपका सात्विक जीवन रहता है। क्या हम सोचें कि क्या बैगा का जो जितना भी तरह का जो ढोंग कहें या किसी भी तरह का काम कहें, अगर वो अच्छा भी कर रहे हैं तो क्या वो मायाजाल है? देखिए, मैं इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। आजकल तंत्र के नाम पर बहुत सारी चीजें गलत होने लगी। जैसे कहा जाता है अघोर विद्या, अघोर विद्या में वो मांस खा लेते हैं, शराब का भक्षण करते हैं, मानव मांस को भी खा जाते हैं, और भी कहा जाता है कि वो मुर्दा के साथ, स्त्री मुर्दा के साथ में संभोग भी करते हैं। ऐसी स्थितियां आती हैं। ये तामसिक प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे में कुरीतियां आई हैं। ये रीति नहीं है, कुरीति, ये नीति नहीं है, कुनीति है। इसके साथ सबसे बड़ा विकल्प जो आया वो बहुत बड़ा विषय है कि शास्त्रों में आया है उल्लेख, तंत्र विद्या का भी उल्लेख आया है। क्या आया है? मोहिनी, वशीकरण, थम्बन, स्तंभन, मारण, उच्चाटन, मुठ आदि हमारे उसमें आया है, लेकिन वो सात्विक तरीके से भी किया जाता है। अब उदाहरण के लिए समझ रहा हूं, जैसे मान लीजिए वशीकरण करना, आपको वशीकरण मंत्र आ जाए, वशीकरण करने की विद्या आ जाए, वो आप किसी लड़की से मोहित होकर, सम्मोहित होकर के आप उसको वशीकरण कर लें, वशीकरण कर लें और उसके साथ गलत उपयोग करके उसको छोड़ दें। ये सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। और वही अब उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। अगर आपका भाई गलत रास्ते पे चला गया, शराब पीने लगा, स्मैक करने लगा, गांजा पीने लगा, हेरोइन खाने लगा, नाना प्रकार के नशा करने लगा, उसको आप वशीकरण करें मंत्रों से, और उसके बाद अभी आप समझाओगे भाई शराब पीना खराब है, बोलेगा तुम्हारे जैसे ज्ञानी बहुत आते, निकलो मैं तो पीऊंगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है कि निषेध में आकर्षण होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप कहीं दीवार पर लिख दो यहाँ ऐसा ना करें, वहीं किया जाता है, वहीं वो करेगा। आप कहीं खिड़की में लिख दो कृपया इस खिड़की में ना झांके, क्या होगा? वहीं से ही झांकेंगे। मैं आपको एक डायरी देता हूँ कि भाई साहब एक काम करना प्लीज मित्र, ये मेरी बहुत पर्सनल डायरी है, इसको आप रखो, लेकिन निवेदन इसको पढ़ना मत, बहुत खास चीजें मेरी पर्सनल, मैं कल आऊंगा ले जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ मेरे जाने के बाद क्या करोगे? ऑब्वियसली पढ़ूंगा कि शास्त्री जी, गुरु जी में ऐसा क्या पर्सनल है जो बताना नहीं चाह रहे हैं। और मैं आपको एक दूसरी पुस्तक दे के जाऊं, इसमें बहुत बढ़िया स्त्रोत हैं, बहुत अच्छे भजन हैं, बहुत अच्छे प्रवचन है, इसे रोज पढ़ना। तो बोलोगे ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले ड्रॉज में रखोगे, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। निषेध में आकर्षण होता है। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, वो पति जाकर के छत के पर चढ़ गया, छत का दरवाजा बंद कर लिया, मैं कूद रहा हूँ, आस पड़ोस के लोग आए, मत कूदो मत कूदो मत कूदो, मर जाओगे। उसने कहा मरने के लिए तो कूद रहा हूँ मैं। दूसरे ने समझाया कि भाई एक काम करो, कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए बच जाओ, खुद को नहीं बचना है। बोले वो तो पहले ही मर गए, अब मैं क्यों बचूंगा। तीसरे ने समझाया, बोले देख आत्महत्या करना, पुलिस वाला खड़ा था, आत्महत्या करना कानून नारा अपराध है, अगर तुम आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया तो तुझे जेल हो जाएगी, मत कर आत्महत्या। बोले भाई साहब 20वीं मंजिल से कूद रहा हूँ, जब 20वीं मंजिल से कूदूंगा बचूंगा ही नहीं तो पुलिस क्या कर लेगी मेरा, मैं तो कूदूंगा। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माना। अंत में पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी गुस्से में बोली सुन तू कल कूदता था, आज कूद, अभी कूद जा, बहुत हो गई तेरी नाटक नौटंकी। उसने फट से दरवाजा खोला, नहीं कूदूंगा, क्या कर लेगी तू मेरा, नहीं कूदूंगा, अब क्या कर लेगी तू मेरा, वापस आ गया। निषेध में आकर्षण है। तो वही बात यहां पर आती है कि निषेध में आकर्षण, तो ये जो तंत्र क्रिया, जो मंत्र क्रिया, जो विधि क्रिया है, इसमें क्या कर दिया गया आजकल, बिल्कुल बहुत सारी चीजों को उस तरीके से लिया गया। तंत्र क्रिया नियम से मान के चलना मित्र, ये निषेध में आकर्षण होता है। आप समझाओगे मित्र दारू मत पियो, तो बोलेगा फालतू बात मत दो, पीऊंगा। और उसको वशीकरण कर लें आप,
वशीकरण करने के बाद आप बोलो दारू मत पीना, दारू की बोतल फेंक दो, वो तुरंत तोड़ेगा, छोड़ देगा, आज के बाद दारू हाथ नहीं लगाएगा। तो हर क्रिया का एक नेगेटिव पक्ष होता है, एक पॉजिटिव पक्ष होता है। तो हम पॉजिटिव पक्ष से देखें तो तंत्र क्रिया गलत नहीं है, लेकिन आज की डेट में 90% लोगों के दिमाग में तंत्र क्रिया के प्रति नकारात्मक चीजें ज्यादा आती हैं। तो अघोर विद्या आदि हो गई, वैगा आदि हो गए, ये जो इस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, मैं इसका बिल्कुल भी कहीं पक्षधर ना था, ना हूं, ना रहूंगा। एक कहीं पर भी मैं तो कहता हूं सात्विक तरीके से भी, मंत्र जप जाप ताप से भी हम ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं, तो क्यों हम तांत्रिक रूप में जाएं। नशे की आपने बात की, तो नशे में जैसे आपने बोला कि अगर इसको अच्छे रूप में अगर वशीकरण करके सात्विक बुद्धि से उसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है, तो हम क्या माने कि सात्विक तरीके से ला करके क्या उसकी नशे जो कर रहा है जो बंदा, क्या उसकी भी रेखाएं बदल सकते हैं, क्या उसका भविष्य सुधार सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि अगर उसके कहना चाहिए उसके चार्ट में वही लिखा है कि ये तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो हम क्या माने? अब यहाँ पर एक सुधार चाहूंगा। उसके आपने कहा उसके चार्ट में लिखा है कि बर्बाद ही होगा, लेकिन उसके साथ एक और ग्रह साथ में होता है, वो बताता है अगर आप ऐसा कर गए। उदाहरण के लिए दो बातें आती हैं, हम कुंडली देख करके बताते हैं, देखो भाई ये लड़का बहुत बड़ा IAS IPS ऑफिसर बनेगा, IPS अधिकारी बनेगा, मंगल इसका केंद्र में बैठा है, बहुत महत्वपूर्ण है जातक, इसको IPS अधिकारी बनना है। अगर इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, अगर सही मार्ग पे चला गया तो बहुत बड़ा IPS अधिकारी बनेगा। वो अगर जरा सा भी भटका तो नंबर 1 का गैंगस्टर भी बनेगा, नंबर 1 का एक हत्यारा बनेगा, नंबर 1 का बदमाश बनेगा। तो दोनों बातें आती हैं। तो जो बातें आपने कही कि उसकी कुंडली में लिखा होगा ये तो बर्बादी हो, नहीं, दोनों बातें नहीं। अगर ऐसा करेगा तो बर्बाद होगा और ऐसा करेगा तो बहुत टॉप लेवल पे जाएगा। तो ये बात दोनों लिखी। एक युक्ति रख ली जाती है क्या आपके ज्योतिषाचार्य विद्या जो है उसमें भी युक्ति रखते होंगे? बिल्कुल जी, उसमें भी ग्रहों का खेल होता है। देखो एक ज्योतिष को समझना बहुत गहरा विषय है, इसको आधा एक घंटे में मैं दर्शकों को नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ज्योतिष को आप जितना डूबते जाएंगे, जितने गहरे जाइए तिनके गहरे पैठ, मोती आपको गहराई में मिलेगा। तो गहर ज्योतिष शास्त्र ऐसा है, आपको राजा से रंक बनाने की भी कला बताता है और रंक से राजा बनाने की भी कला, दोनों उसमें होती हैं। उनको बस प्रॉपर विधि का जानकार समझने वाला व्यक्तित्व होना। हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको बार बार पॉडकास्ट में बुलाएं और वास्ट सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य में कहते हैं कि ग्रह इंसान पर प्रभाव डालता है, लेकिन ये भी बात सच है क्या कि ग्रहों का जो ग्रेविटी रहता है वो आसमान तक ही नहीं पहुंच पाता, तो इंसान पर कैसे प्रभाव डालेगा? क्या बात कही साहब। ग्रहों का पंच तत्व से बना है शरीर। पंच तत्व कौन कौन से? जो पंच तत्वों से जल हो, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, इन जो हमारे पंच तत्वों से जो शरीर बना है, तो पंच तत्वों में एक ग्रेविटी आसमान तक भी है, आकाश भी इसमें है, वायु भी है, तो उससे कनेक्टेड है, तो बिल्कुल डायरेक्ट डालेगा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझना, आपको बोला कि आप पुखराज पहनिए, गुरु आपका कमजोर है, पुखराज पहनिए, पुखराज पहनने से आपका गुरु मजबूत होगा। तो साहब ये पत्थर पहन लेने से गुरु का क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल लॉजिक परफेक्ट है। क्या होता है, उस कलर उसका येलो पुखराज पहना मानो, तो सन की जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो उस पर गिरती हैं और उससे जो छन करके आपके बॉडी को टच करती हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। तो कई बार हम कहते हैं पुखराज नहीं पहन पा रहा, कोई बात नहीं, सुंगली पीला धागा पहन लो, उससे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो आपने कहा कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है मनुष्य तत्व, पंच तत्वों से बॉडी बनी है, पंच तत्वों से शरीर बना है, तो उसके कारण उसका प्रभाव डायरेक्ट सीधा मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। जैसे कई लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, जो आप पत्थरों की आपने बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी पत्थर मिलते हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए कि हाँ इसमें मेरे जो है कुंडली में बताया गया है, मेरे राशि के अनुसार पत्थर है, मैं पहनूंगा तो मेरे साथ सब कुछ सही होगा? इसकी जांच कैसे की जाए? आजकल एक बहुत प्यारा सा विषय आया, मैं सबसे चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी चल रहा है कि एक व्यक्ति कहता लाइए साहब ये 750 रुपये का पत्थर, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको लगेगा ये लाल हो जाएगा कलर। आपके हाथ में पत्थर रखते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, चूना पानी डालते हैं और
सफेद जो कहते हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा और चौथे को पढ़ लेता चारा, एक खरीद लेगा 750 का पत्थर, हल्का सा केमिकल रहता, उसको लगाया और जैसे ही चूना पानी डाला वो लाल हो गया। देखो आपको लग गया, लगाओ माथे पर टीका, भोले का नाथ का प्रसाद है। और लोग तो इस प्रकार से, ये पत्थर नहीं है तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़ों को बेच दिया। तो जो पत्थर होते ओरिजिनल खान से, उत्कृष्ट खानों से लिया जाए, इसकी प्रॉपर लैब होती है और लैब टेस्टिंग के साथ में आप किसी सुनार के पास जाएं अच्छे, उसके पास वो लैब टेस्ट करके देगा। जो लैब टेस्टिंग किया हुआ पत्थर होगा वो लाखों में आता है। आप एक एक पत्थर, अगर आपको हीरा पहनने के कह दूं मैं, आपका शुक्र कमजोर है, आप हीरा पहनिए, तो हीरा पहनने के लिए आपको कह दूं एक काम करो, ज़्यादा मत पहनो, आपको तो छोटा सा 1 कैरेट का ले लो। 1 कैरेट का मतलब 10 से 12 लाख रुपए का पत्थर हो गए। तो निश्चित तौर पर पत्थर महंगे होते हैं ओरिजिनल, उसकी पहचान लैब टेस्ट के, आजकल तो विज्ञान का युग है, हर चीज को टेस्ट हो जाती है। आजकल तो नार्को टेस्ट होता है, मैं कितना सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मशीन लगा दो तुरंत बता देगी। जब बोलो तो पत्थर का पहचान कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट की आपने बात कही, मैं आपके ही सवालों से, जवाब से सवाल निकाल रहा हूँ। आपने कहीं कहा था कि मेरे रग रग में ज्योतिष विद्या दौड़ रही है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या हम आपका टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा? ज्योतिषाचार्य आएगा या फिर कुछ और टर्म्स में आएंगे कि सिर्फ यही आएगा? देखिए, कहते हैं ना कि वो मेरे रग रग में बसे हैं श्री राम। मैं वो हनुमान तो नहीं हूं कि सीना चीरूंगा अंदर से राम और सीता दिखा दूंगा, लेकिन ये पक्की बात है, कहने का तात्पर्य था कि मेरे दिमाग में 24/7 सिर्फ ज्योतिष दिखता है। और ज्योतिष में 9 ग्रह दिखते हैं, 12 राशियां दिखती हैं, 27 नक्षत्र दिखते हैं, 27 नक्षत्रों के 4 चरण दिखते हैं, 108 उनके भेद दिखते हैं। पूरे टाइम चिंतन मनन मेरा उसी का चलता है। बाकी शेष बस समय में वास्तु का मेरे दिमाग में विषय चलता है। मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको करूँ, तो निश्चित तौर पर मेरी अंदर की अगर कोई ऑरा स्कैनर मशीन हो आपके पास, ब्लड टेस्ट से बेस्ट कोई ऑरा स्कैनर करें तो आपके ऑरा सिर से लेके पैर तक प्रत्येक ऑरा में सब ज्योतिष, वास्तु और जन कल्याण ही निकलेगा। क्या बात है। आज हमारे यहाँ एक उदाहरण आया, मैं आज पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा। एक व्यक्ति आया, तो उसने अपना कुंडली दिखाई, उसकी जो कुंडली देखा, हाथ देखा, अरे बाप रे मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने कि भाई साहब आप कहाँ से आए? बोले मैं खरौरा साइड कहीं का बताया, वहाँ से आया हूँ। मुझे लगा तो फीस भी नहीं दे सकता था, कैसे दिया होगा इसने, मेरी बड़ी चिंता हो गई। मैंने उसको स्वस्तिक का नवरत्न कवच, उसको जरूरत अवस्था की पूरी सामग्रियों के साथ साथ में उसको, हमारे यहाँ पूरा वो रहता है, राशन रखा रहता है, मैंने पूरा राशन प्लस उसको 5100 रुपये चुपचाप दिए। मैंने कि भाई जाओ। जब ऐसे लोग आते हैं तब वो मन में, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ हर पल, हे ईश्वर मैं लोगों की बिल्कुल सच्चे हृदय से सेवा कर पाऊँ। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सेवा, मानवा सेवा अति धर्म, इससे बड़ा बहुत धर्म हो ही नहीं सकता है। ये हमेशा प्रयास रहता है। आप फीस लेते होंगे, क्योंकि आपने बात पैसे की कही, तो ये भी एक दर्शक जानना चाहेंगे कि आप फीस लेते हैं? बिल्कुल। हाँ। देखिए उसके पीछे आप उसको मैं कारण बताऊं, एक पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। कई बार लोगों के फोन आते, गुरुजी की फीस क्या है, और ये फीस भी लेते हैं, इनको तो फ्री में देखना चाहिए। अरे साहब लग जाएगी। हाँ, मैंने कि एक डॉक्टर जब पढ़ाई करता है, डॉक्टर पढ़ाई करने के बाद में अगर फीस ले तो वो तो जायज है। अगर एक इंजीनियर पढ़ाई लिखाई करके पैसा ले तो वो जायज है। वकील पढ़ाई लिखाई करके फीस ले वो जायज है। एक दुकानदार सामान के बदले में पैसा ले वो जायज है। अरे ये भी तो हम एक काम कर रहे हैं, हमने इतने साल लगातार अथक प्रयास किया, उसी में दिन रात डुबकियां लगाई, उसके माध्यम से थोड़ा सा अगर कुछ राशि लेकर के हम अपने परिवार सहित और लोगों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। तो आपने कहा कि आपके पास आते हैं तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं, भविष्य बताते हैं, तो आप ज्योतिषाचार्य हैं। मुझे देख करके क्या लग रहा है, आप मेरा भी अगर बता सके कुछ रेखाएं देख करके। रोहित जी एक बात कहना चाहूंगा, रोहित नाम को लेके चलते हैं हम। आपका नाम रोहित है, आपके शो का नाम है PS शो, तो P की राशि कन्या होती, S की राशि
कुंभ होती है और रोहित की राशि तुला होती है। तो तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ही खुशखबरी हो, जो तुला राशि वाले पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सुन ले, ये 2025 से लगातार उनका समय ऊपर आ रहा है। तो उन्नति तो, और आपके चेहरे को पढ़ के बताऊं, आपके चेहरे का चंद्र बहुत उच्च का है। आपका चंद्र के साथ साथ में आपका जो बहुत महत्वपूर्ण देख रहा हूं कि आपका केतु बहुत अच्छा था, सूर्य बहुत बलिष्ठ है। तो निश्चित तौर पर रोहित जी आप मान के चलिएगा, मैं पॉडकास्ट के माध्यम के साथ दावे के साथ कहता हूं, दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति ही करेंगे। लेकिन इसमें PS जो शो दिया है, P की कन्या राशि, S की कुंभ राशि, ये दोनों कई बार मिसमैच होती हैं। तो उसमें लेकिन आगे आपने शो कर दिया है, तो उसमें डबल S आ गया, मतलब PS S में आ गया और नीचे शो में का भी S आ गया, 2 S आ गए। तो डबल S के कारण वो पावर और मजबूती बैलेंसिंग में आ चुका है। और निश्चित तौर पर एक उसमें H के बाद O आ रहा है। वो जो आ रहा है SHOW, वो नाम वाले जातक किसी भी व्यापार को देख लो, किसी भी काम को देख लो, जहां पर वो शब्द जिसमें एक बार भी आ गया तो वो कभी नीचे जा ही नहीं सकता, गारंटेड उन्नति करेगा। तो मैं रोहित जी दावे के साथ कहता हूं कि आप आने वाले समय में सुनिश्चित तौर पर सफलता का कारक बनेंगे। थोड़ा सा 2026 में थोड़ा सा समय स्ट्रगल का आ सकता है, लेकिन डरना नहीं, डट के मुकाबला करना। और डट के मुकाबला करना कहते नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डटे रहो, झंडा गाड़ दो, अंगद की तरह पैर डटा के बढ़ जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक दिन PS शो का नाम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों को इस शो में, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपको एप्लीकेशन लगाएंगे, मेल डालेंगे, विश्वास मान के चलिएगा। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत। ग्रहों की आपने बात कही, तो ग्रह जो समय के साथ में नए ग्रहों को जोड़ा गया, तो वो आपकी विद्या को कैसे प्रभावित किया, कैसे प्रभाव डाला वो चीज? प्लूटो, नेपच्यून आदि ग्रहों की बात आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो जितने भी ग्रह, 100 ग्रह हैं, ये किसी प्रकार से हमारे 9 ग्रहों में किसी प्रकार का प्रभाव ना डालते हैं, न सुप्रभाव न दुष्प्रभाव। तो इसको कहीं पर भी हमारे ज्योतिष विद्या में से कहीं पर कोई तकलीफ नहीं। अमूमन सवाल आते हैं हमारे पास कि आप पंडित जी से ये ज़रूर पूछिएगा, अभी बीच में कमेंट सेक्शन में भी आया कि जब पता चला कि आप आने वाले हैं, तो कई लोगों के जहन में था, पर्टिकुलरली मेरे जहन में भी था, कि जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो आपके साथ कई समय से काम कर रहे हैं और वो सडनली आपको धोखा दे करके बैकस्टेबिंग करते हैं, तो उनके लिए क्या समय का वेट करना चाहिए या फिर कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए? उनका भविष्य क्या है, हमारे को अपना काम करना है, इसको समझाइए। देखो मित्र, सबसे पहला सूत्र मैं अपने कैमरामैन बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा, वो धोखे नहीं दे रहे आपको, वो धोखे दे रहे हैं आपको। ध्यान रखिए, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा, बोले बेटा तुम जिसके लिए हेल्प करता है वो तुझे धोखा देता है, तू जिसके लिए अच्छा करता है वो धोखा देता है, फिर भी तू क्यों ऐसा काम करता है? मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, मैंने कहा दुनिया धोखे दे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो मेरी माँ हो, तुमने मुझे पैदा किया, तुम भी जब मुझे धोखे देती हो तो क्या दिक्कत है? मैंने धोखे खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता है। बोले कैसी बात करता है बेटा, पगलों जैसी। मैंने कहा माँ एक बात बताओ, आप मुझे कपड़े क्या करती हो? बोले धोखे देती हो। मैंने कहा आप भी मुझे कोई भी एप्पल आदि कोई फ्रूट देती हो, क्या करती हो? बोले धोखे देती हो। मैंने कहा जब भी आप कुछ भी चावल आदि बनाती हो, पकाती हो, क्या करती हो? धोखे पकाती हो। मैं जब आप हर काम को धोखे करती हो, जब आप हर काम धोखे करती हो, तो मैंने कि ये दुनिया वाले मुझे धोखे नहीं दे रहे, धोखे दे रहे हैं, और धोखे देंगे तो बीमार नहीं पड़ूंगा। ये मुझे धोखे देने वाले से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है आने वाले समय में हम, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी बहुत बड़ा होता है। एक गलत व्यक्ति अगर व्यक्ति को चीट करके कुछ चिटफंड कर ले, तो एक अच्छे व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं होता। एक मेरे से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था, मैं जानता था मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आता था मेरी माँ बीमार है, गुरुजी 200 रुपये दे दो, मेरा भाई बीमार है 500 रुपये दे दो, मेरा चाची मर गई है उसके लिए दे दो, मेरे पापा मर गए। उसके पापा मेरे यहाँ नौकरी करते करते 5 साल में 7 बार मरे।
तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे पापा कितने हैं? बोले एक ही है। मैंने कहा तो 7 बार तो पापा मरने के पैसे ले गया। तो उसके कारण ये हुआ कि बाकी और लोगों से मेरा विश्वास खत्म हो गया। तो ये विश्वास मान के चलिएगा, जो व्यक्ति धोखे दे रहा है वो धोखे नहीं दे रहा है, धोखे दे रहा है, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। उस शिक्षा को अंगीकार करिए, वो टेंशन मत लीजिए, आप बढ़ते जाइए। ध्यान रखना, वो हाथी किस काम का? वो हाथी ही किस काम का जो पीछे कुत्ता ना भौंके, और वो कुत्ता ही किस काम का जो हाथी को देखकर ना भौंके, और वो हाथी ही किस काम का जो भौंकने वाले कुत्ते को पलट कर देखे। बढ़ते जाओ, अपनी मस्ती में आगे बढ़ो, लोगों का काम है करने दो, आप अपने मार्ग पर बढ़ो, निश्चित तौर पर मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। ओके ये बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए, जो धोखा खाते हैं वो और प्रबल होते जाएंगे भविष्य में। ग्रहों में अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह कहलाता है महिलाओं के लिए, शुक्र ग्रह, और मंगल ग्रह जो होता है वो पुरुष वर्ग का होता है। कहा जाता है कि आपको शनि है, आप तेल चढ़ाइए, लोहा का वो करिए, उसको आप कैसे समझा पाएंगे? देखिए, शुक्र ग्रह एक समय तक हम उसको थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हम इसको कहते हैं शुक्र महिला का कारक है। क्यों महिला का कारक है? इसको आपके माध्यम से लेता हूं मैं, हालांकि मैं इसको ऐसा नहीं मानता था, लेकिन आपके माध्यम से कुछ पल को मान के बताता हूं मैं। शुक्र ग्रह का स्वभाव क्या है? शुक्र लग्जरियस लाइफ देता है, सौंदर्य देगा, टिप टॉप रखेगा, बढ़िया उलाएगा, सेक्सुअल अंदर काम वासनाएं लाएगा, लग्जरी मकान लाएगा, लग्जरी घर लाएगा, बढ़िया गाड़ी देगा, घोड़ा देगा, गाने गुनगुनाने की संगीत का कारण बनेगा, और सबसे ज्यादा नजाकत देगा। क्या देगा? नजाकत। क्या देगा? नजाकत। नजाकत देगा। अब विषय समझना कि आपने कहा शुक्र महिलाओं का कारक है, आज का शुक्र महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का कारक हो चुका है। आज पुरुषों ने अपना चेंज करके हो गए, और जाकर के तो उससे ज्यादा उनका कारक हो चुका। तो आजकल ग्रहों के साथ खिलवाड़ तो बहुत हो चुकी है, और ग्रहों के साथ खिलवाड़ बहुत सारी हो रही है। लेकिन शुक्र ग्रह जो होता है लग्जरियस लाइफ को देता है, सुंदरता देता है। अगर किसी महिला का शुक्र मजबूत ना हो तो उसकी तरफ कोई पुरुष देखेगा भी नहीं, और जिस महिला का शुक्र मजबूत हो उसके प्रति पुरुष पलट पलट के देखेंगे। इसका कारक होता है। और शुक्र मजबूत करने आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बातों पर वजन दें, आपकी तरफ देखें, आपके प्रति आकर्षित हों, तो पुरुषों को भी शुक्र मजबूती करना है। छोटा सा एक दो टोटका बता दूं? ऑब्वियसली, बिल्कुल। छोटा सा टोटका बता रहा हूं। पहला टोटका ये है कि आपको जब नहाते हैं, नहाते टाइम 2 बूंद इत्र आप बाल्टी में डाल दें, और पूरा नहाने के बाद में बॉडी पर वो लगाएं, वो लगा लें। दूसरा काम क्या करें? हल्का सा इत्र, शुक्र पर्वत होता है, इस शुक्र पर्वत पर इत्र लगाइए, इस पर लगाइए, उंगलियों को ऐसा फंसाइए, ऐसा कीजिए। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होने से आपका आकर्षण उत्पन्न होगा, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। दूसरी बात आई, मंगल पुरुष का कारक है। मंगल कारक जो होता है, मंगल के कारक स्त्री भी होती है। बैंडिट क्वीन फूलन देवी का जब मंगल उच्च का आया, उसने एक साथ कितने लोगों को फूंक दिया, एक साथ लाइन में लगा करके गोलियां मार दी। तो निश्चित तौर पर मंगल दंगल मचा देता है। मंगल जब व्यक्ति के कुंडली में गोचर में आता है तो मंगल दंगल मचाने का भी काम करता है। तो पुरुषों का मैं कहता हूं, जिस वो निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो निर्णय लेगा फास्ट लेगा, कोई आगे पीछे सोचेगा नहीं, सीधा मारपीट पोता जाएगा। मंगल अगर उसका भारी है तो ऐसे जातक को मैं सलाह देता हूं, जिस बच्चे की कुंडली में मंगल भारी है, मंगली है, लग्न का 4th का 7th का 8th हाउस का 12th हाउस का कहीं का भी अगर मंगल बैठा है, तो उसको पढ़ाई कराओ पुलिस की, उसको पढ़ाई कराओ सेना में जाने की। अगर वो सेना में जाएगा तो खूंखारता के साथ जाएगा, सामने वाले जितने भी सामने दुश्मन होंगे निपटा के ही आएगा, निपटने वाला नहीं है। तो वो वैसे भी देखा जाए, सेना में जाने वाले 50% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोग मंगली ही होते हैं। तो पुरुष का प्रधान का कारक मंगल भी कारक होता है। तो हर चीजों को लेकर हम उसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि महिला प्रधान के लिए शुक्र, पुरुष प्रधान के लिए मंगल। आजकल दोनों में समावेश बदल चुका है। समय के अनुसार भी बदलाव आता है, उस समय के अनुसार बदलाव आया है। ये मुझे ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन 7.5 का प्रभाव बहुत सुना जाता है। तुझे तो 7.5 का है, कोई अपने लोगों को ही कहता है अरे यार तेरे ऊपर 7.5 लगा हुआ है। तो जो ज़्यादा आज की युवा पीढ़ी है
वो साढ़े साथी को लेकर के काफ़ी असमंजस में रहती है। थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। आजकल एक मैं क्षमा चाहूंगा, एक लूट का धंधा भी बन चुका है। लोग, पंडित जी ने कहा कि आपकी साढ़े साथी चल रही, कई बार लोग बोलते हैं आपका मंगल चल रहा है, आपका किसी का काल सर्प योग पे भी बहुत चर्चा आती है कि काल सर्प योग चल रहा है। काल सर्प योग वाले और लोगों ने डराइया पूजा कराइए। काल सर्प योग के भेद कितने हैं जानिए। काल सर्प योग पंडित जवाहरलाल की कुंडली पे था, प्रधानमंत्री बना दिया। इंदिरा गांधी की कुंडली पे था। काल सर्प योग हर्षद मेहता की कुंडली पे था। तो काल सर्प योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक भी ले, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में काल सर्प योग था। जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, आज हजारों पेट्रोल पंप उसके हो गए। तो ऐसे ही काल साढ़े साथी की स्थिति आती है। साढ़े साथी में 3 पड़ाव आते हैं। प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया और तृतीय ढैया। साढ़े साथी तो सुनी होगी, लेकिन ढैया भी सुना होगा। ढैया मतलब क्या होता है? 2.5 साल को ढैया। 2.5 साल जो होते हैं, 2 साल और 6 महीने, उसको ढैया बोलते हैं। तो एक ढैया कितने समय की हुई? 2.5 साल की, इंटू 3, 7.5। तो साढ़े साथी में 3 ढैया आती हैं। तो 3 ढैया जो आती हैं, तो एक ढैया तो निश्चित तौर पर उसको, अगर बाकी के ग्रह को अकेला साढ़े साथी प्रभाव नहीं डालेगा, बाकी के केतु को, राहु को, मंगल को, बुध को, गुरु को, आदि ग्रहों को देखना पड़ेगा। वो ग्रह अगर उसके अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो साढ़े साथी उसको आसमान पर भी उठा सकती है। और अगर वो प्लेसमेंट सही नहीं है तो व्यक्ति को तकलीफ दे सकते हैं। तो साढ़े साथी जाते जाते कहते हैं ना, फायदा दे के ही जाती है। को 5 साल पेर दी, अंत के 2.5 साल में माला माल कर दी। 5 करोड़ का नुकसान हुआ था 5 साल में, 25 करोड़ का फायदा दिला के चली गई। तो साढ़े साथी के कई भेद हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको समझना चाहिए। हर कुंडली में साढ़े साथी का अलग अलग प्रभाव है। यहाँ पर अगर रूम में हम देखते हैं तो 8 लोग बैठे हैं हम, तो हम 8 लोगों की एक साथ अगर साढ़े साथी कुंडली में आती है तो आपकी में अलग प्रभाव देगी, उन बाकी के 7 के लोगों में अलग प्रभाव देगी। तो सबको अलग अलग प्रभाव उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। अमूमन हम लोग पॉडकास्ट लेते हैं तो नॉर्मल लगता है, लेकिन आज मुझे कुछ विशेष लग रहा है। थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी वाकई में रूम में फैल रही है कि ज्ञान का जो सागर है उससे अगर थोड़ी बहुत छलक रही है। जैसे हम लोग के मन में बहुत सारे सवाल है। एक सवाल ये भी है कि एक समय में अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, नक्षत्र एक, ग्रह एक, तारे एक, तो उसी में राम और रावण, वो दोनों अलग अलग कैसे हुए? एक बच्चा राम बन जाता है तो दूसरा रावण बन जाता है। जब सब कुछ एक है तो वो भेद कैसे? गजब बात की, दिल को छू गई भाई साहब। वास्तव में मैं सोचता था ऐसा कोई प्रश्न करे। एक उदाहरण देता हूँ, फिर एक एग्जांपल देता हूँ। एक, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ से जरा सी भी दर्शकों की नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सारे काम छोड़ दो। महत्वपूर्ण बात कि एक ही राज्य के, एक ही जिले के, एक ही शहर के, एक ही मोहल्ले के, एक ही वार्ड के, एक ही अस्पताल में, एक ही कमरे में, एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न माताओं ने 2 भिन्न भिन्न बच्चों को जन्म दिया। विषय क्लियर हुआ? राज्य भी वही है, शहर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, अस्पताल भी वही है, और अस्पताल का कमरा भी वही है, और एक ही टाइम में 2 अलग अलग माताओं ने 2 अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म से ही खुद की माँ के साथ साथ नहलाने, धुलाने, दूध पिलाने, खिलाने पिलाने के लिए धाय माँ भी मिली। दूसरे बच्चे को, अरे धाय माँ तो छोड़ो, खुद की माँ भी जन्म देते ही चल बसी। एक बच्चे को जन्म के समय ही खेलने के लिए सोने का पलना मिला, सोने के खिलौने मिले। दूसरों के लिए सोने का खिलौना तो छोड़ो, टूटी लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं हुआ। एक बच्चे को जन्म से ही 10 मंजिला इमारत मकान मिला, दूसरे के लिए 10 मंजिला इमारत छोड़ो, 10 फुट की जगह भी नहीं मिली। इतना एक ही समय में, एक ही टाइम में जब जन्म लिया तो इतना भिन्नता क्यों? तो उसमें सवाल उठता है, पूर्व कल का एक सूत्र हर व्यक्ति को उतारना, आप अपने लिए उतारना। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर फलीभूत हो रहा है। कल का
किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर फलीभूत हो रहा है। आज का किया हुआ पुरुषार्थ कल भाग्य बनकर फलीभूत होगा। लेकिन पर्टिकुलर कोई जाति समुदाय है वो जो पूर्व जन्म को, हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता है। जो पूर्व, कुछ ऐसे भी धर्म के लोग हैं जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं वो कहते हैं जियो तो मौज मस्ती में जियो, जियो तो मौज मस्ती में जियो, घी उधार ले लेकर पियो। जियो तो मौज मस्ती में जियो, घी उधार ले लेकर पियो। क्यों? क्योंकि मर जाएंगे, उसके बाद क्या करना है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता भैया जिससे कर्ज लिया है तो चुका देना, अगले जन्म में घोड़ा बिल्ली कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, गधा बन के उसके घर पे वॉचमैन बन के चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही सूक्त लागू होता है कि कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर फलीभूत हो रहा है। आज का किया हुआ पुरुषार्थ कल भाग्य बनकर फलीभूत होगा। आज आप धीरे धीरे छोटी छोटी SIP करते रहो, 20 साल बाद 10 साल बाद वो आपको करोड़ों में मिलेगा। आज आपने मेहनत की ना, आप तो आगे जाके मिला। तो वही बात यहाँ पर आती है कि कर्मों के साथ भी सिद्धांत होता है कि एक समय में 2 बच्चों ने जन्म लिया, फिर भी दोनों के साथ समानता क्यों नहीं? उनके पूर्व जन्मों का, पूर्व संयोग का भी उसमें कारण होता है कि पूर्व जन्म से आप लेके क्या आए हो। उदाहरण के लिए ये समझना, पिकनिक पे अपन दोनों को चलना है। मैंने कहा भाई साहब पिकनिक चलते हैं। 4-6 और दोस्त को तैयार किया, 4-6 दोस्त तैयार। मैंने बढ़िया उसमें इडली रखी, डोसा रखा, उत्तपम रखा, मैंने सब कुछ रखा। एक ने बढ़िया हलवा रखा, पूड़ी रखी, एक ने छोले भटूरे रखे, एक ने बढ़िया कुलचे रखे, एक ने नान रखा, सब ने रखा। और रोहित को जल्दी थी, ऑफिस से आया, घर आया, टाइम नहीं मिला। देखा उसने क्या, उसमें 2 पराठे रखे थे, 2 पराठे रखे और 2 मिर्च डाल दी, बंद किया, डिब्बा निकल गया। अब पहुंचे साहब पिकनिक स्पॉट पर खोलने के लिए, और जैसे ही डिब्बा खोला मैंने मेरा डिब्बा को देखा, अरे रोहित ने, वाह गुरुजी के डिब्बे में इडली डोसा उत्तपम, एक के डिब्बे में छोले भटूरे, एक के में पूरी सब्जियां। अब मैं डिब्बा खोलता हूँ, मेरे में भी कुछ स्पेशल निकलेगा। और डिब्बा खोला, क्या निकला रोहित के डिब्बे में? व्यंजन निकले नहीं। रोहित क्या रख के ले गया था? 2 पराठे और मिर्च। हाँ जी। तो डिब्बा खोलेगा क्या निकलेगा? 2 पराठे और मिर्च। 2 पराठे। अब रोहित रोए, अरे यार पंडित जी के उसमें तो हलवा पूड़ी निकला और मेरे में, अरे भाई जो तुमने डाला था वही ना मिलेगा, जो तुम टिफिन में डाल के गए थे वही मिलने वाला है। एक एग्जांपल देता हूँ, डाब होता है नारियल, डाब कोकोनट, कोकोनट वाटर पिया होगा आपने? डायरेक्ट वो छीलता है तो स्ट्रॉ डाल के देता है। वो उस कभी डाब का पेड़ देखा नारियल का? कितना हाइट पे होता है? 30-40 फीट, 30-40 फुट ऊंची हाइट पे। अब सोचो उतनी हाइट पर बिल्कुल पैक होता है डाब, उसमें पानी कैसे भर जाता है? ऐसा तो नहीं कि हमने देखा ना हो, किसान अकेले में जाता हो, चुपचाप टुल्लू पंप से भर के नारियल में पानी आ जाता हो, ऐसा तो नहीं है। कहाँ डालता है पानी वो? कहाँ डालता है? नीचे जड़ में डालता है, ऊपर जाकर के मिल जाता है। वही बात यहाँ पर लागू होती है कि एक समय में 2 भिन्न भिन्न बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन पूर्व में उन्होंने कर्म कैसा किया था उसका फल भी इस समय भोगना पड़ेगा। तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी ही काम नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपके कर्मांश भी काम आएंगे। अपने कर्म सिद्धांत को भी सुधारो। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अब कर्म सिद्धांत को अगर आपने खराब कर रखा है, वो एस्ट्रोलॉजी, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजी के पास जाके बड़े बड़े अनुष्ठान करा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तभी होगा जब आपके कर्म, आपकी सिद्धांत सुंदर और स्वच्छ होंगे, तभी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। कुंडली दोनों की सेम बनेगी? हाँ। अगर एक समय में 2 व्यक्ति हो रहे हैं तो कुंडली दोनों की सेम ही बनेगी। तो फिर वो ज्योतिषाचार्य की बातों पे क्यों विश्वास करें? क्योंकि वो तो अल्टीमेटली भाग्य पे ही सब कुछ होना है और कर्मा पे होना है, किस्मत पे होना है। तो फिर वो क्यों विश्वास करें? यहाँ पर बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ज्योतिष के भेद है, एक फलित ज्योतिष है, एक सामुद्रिक ज्योतिष है। तो यहाँ पे फलित ज्योतिष पूरी तरह से काम नहीं आएगा, इसमें सामुद्रिक ज्योतिष को भी ऐड करना पड़ेगा। क्या होता है, लोग कई बार मेरे पास कुंडली लेके आ जाते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ, और बोले बताओ मेरे बच्चे का क्या होगा भविष्य। मैं कहता हूँ सिर्फ कुंडली दिखा बच्चे का भविष्य मत पूछो, बच्चे को लेके आओ, उसकी मस्तिष्क देखा। सामुद्रिक ज्ञान क्या है? आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक किसी भी अंग को देखकर पूरा फलादेश कर देना,
उसका नाम सामुद्रिक ज्ञान है। तो कुंडली में फलादेश कुछ और निकलेगा, लेकिन हाथ की रेखा, पैर की, इसीलिए बोलते हैं पैर रेखा, पाद की रेखा, तलबों की रेखा, जो आपने शुरू में कहा था, वो बिल्कुल डिफरेंट बोलेगी। तो उसका समायोजन, एक सफल ज्योतिषी वही हो सकता है जिसे सामुद्रिक ज्ञान भी हो, फलित का भी हो, दोनों का एक साथ कॉम्बो लेकर के जब वो फलादेश करता है तो फलादेश परफेक्ट निकलता है। सामुद्रिक शास्त्र की आप बात कर रहे हैं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो है उसके अनुसार सामुद्रिक शास्त्र में अगर कोई डिजास्टर आता है उसका भविष्यवाणी हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी भी है सामुद्रिक शास्त्र में? व्यक्ति के पल पल की सामुद्रिक शास्त्र में आपका फलादेश निकल सकता है कि आपको इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ऐसा हो सकता है। आप आज से 3 साल, आपकी डेस्टिनी अभी से डिसाइडेड है, जो सामुद्रिक ज्ञान में है, बता देंगे आपका ऐसा आगे चल के ऐसा होगा, एग्जैक्ट वही होगा। तो सामुद्रिक ज्ञान समुद्र के जितना गहरा है, उसको जितनी गहराई में जाओगे, मोती आपको ऊपर नहीं मिलेगा, मोती पाने के लिए गहराई में कूदना पड़ेगा। तो सामुद्रिक शास्त्र भी समुद्र के जैसा गहरा है। अगर आपको मोती पाना है, समुद्रिक शास्त्र का ज्ञान पाना है, तो गहराई में जाइए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और अभी छत्तीसगढ़ में मातंगी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी आजकल पर्चा लिखते हैं। कई बार फेस रीडिंग भी होती है, और पैर की रेखा आप देखते हैं, हाथ की रेखाएं देखते हैं, मस्तिष्क की रेखा देखते हैं। हम किस पे विश्वास करें? स्पेशली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लिख के सिर्फ चेहरा देख करके बता देते हैं सब कुछ, क्या वो विश्वास करने लायक है? मैं कहता हूँ फूल कागज के भी सजा लेते हैं लोग, फूल कागज के भी सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले न हो मान लेते हैं लोग, विश्वास के सहारे चल रही दुनिया, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग। मैं कहता हूं सब पर विश्वास करो, विश्वास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां विश्वासघात होने लगे वहां से हट जाओ। सामुद्रिक ज्ञान भी अपना ज्ञान है, पर्चे पर लिख देने वाला, ये भी कर्ण प्रशासनी आदि अनेक विद्याएं होती हैं, बहुत विद्याएं हैं, उन विद्याओं के माध्यम से पता चल सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी सही हो सकते हैं, मातंगी स्वामी सही हो सकते हैं, एक ज्योतिषी सही हो सकता है, कुंडली देखने वाला सही हो सकता है, हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही है। बस सवाल यहाँ ये उठता है कि उसे कितना ज्ञान है, वो कितना प्रदर्शित कर रहा है, तो इस पर डिपेंड करता। तो निश्चित तौर पर सब सही है, कहीं पर कोई ढोक टटूरा नहीं हो सकता। तो जो पर्चा में लिख देते हैं, चाहे उनका सॉल्यूशन हो कि आप ये करिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वैसा करने से फल मिलता है, फलादेश होता है? देखिए साहब, मैं भी पर्चे पर लिखता हूँ, ये मतलब पर्चे पे लिखता हूँ, मतलब हाथ देखकर, कुंडली देख के, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा नहीं, मैं देख के लिखता हूँ कि आपको ये पूजा करनी है, ये जाप करनी है, ये पाठ करना है, ये स्तोत्र करना है, चालीसा पढ़ना है, ये लिख के देता हूँ। वैसा करने से कर्मों का प्रभाव कम होता है, और जब कर्मों का प्रभाव कम होता है तो पाप कर्म हमारा क्षय होता है, वो पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। तो उसे उत्कर्षण और अपकर्षण कहते हैं, इंक्रीजमेंट और डिस्क्रीजमेंट की वाली बात आती है। तो यहाँ पर वही बात है जो पर्चे में लिख देते कि आपको भगवान की ये जाप करिए, ये चालीसा करिए, ऐसा करने से वो व्यक्ति उतने टाइम तक भगवान से जुड़ता है, आस्था रखता है, श्रद्धान रखता है, उसकी वही आस्था, वही श्रद्धान, वही जाप, वही पूजा उसके पाप कर्मों को कम कर देती है और पुण्य में वृद्धि करा देती है। 100% सिद्धांत है, इसको मानना ही पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजी में फर्क क्या है? जितना ना कहलवाए तो अच्छा है, लेकिन कहलवा रहा तो बता देता हूँ। देखिए, न्यूमरोलॉजी आप ऐसा है कि आपको अगर न्यूमरोलॉजी के लिए मात्र आपको 9 लाइन पढ़ना है, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय नहीं है। आपको अगर ईमानदारी से 15 दिन आप अगर अंक शास्त्र को पढ़ लें तो आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा, वो आप फलादेश करने लगेंगे, तो वो फलादेश प्रॉपर नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र सालों साल लगते हैं इसको फलादेश करने में, सालों साल लगते हैं इसको पढ़ने में। तो अंक जो गणित पर ना मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ और ना ही इस पर ज़्यादा पढ़ा है, उसको पढ़ता हूँ, उस पर कई बार जरूरत पड़ने पर उसका प्रसंग भी लेता हूँ। जैसे पहले के लोग विश्वास करते थे कि
कुंडली भी नहीं देखा करते थे, अगर रिश्ता मिल रहा है इट्स ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हावी हो गया है कि दो लोगों को मिलाए हो गया। अभी उसके बाद में कुंडली भी देखी जा रही है, उसके बाद बताया जा रहा है मांगलिक दोष भी है। अगर मांगलिक दोष है तो उसका निवारण कैसे किया जाए? चाहे मंगल दोष की बात करें, निश्चित तौर पर अगर मंगल अष्टम भाव का बैठा है, राहु के साथ बैठा है, और भी मंगल चाहे लग्नेश का हो, मंगल जो होता है निश्चित तौर पर जीवन में दंगल मचा देता है। अगर एक लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, या लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो राजा रघुवंशी जैसे के सामने देखने को मिलते हैं। कारण ये है जी कि लव मैरिज जो हो रही है आजकल, तो उसमें तो कुंडली देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो दोनों राजी तो फिर क्या करेगा दूसरा कोई, तो उस चक्कर में फिर कुंडली की सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मांगलिक दोष का कैसे निवारण हो उस समय? वो कहते हैं दिल मिले, दिल मिले तो कुंडली क्या चीज़ है। तो दिल मिले तो कुंडली क्या चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना, मैं कहता हूँ दिल मिले ना मिले, कुंडली मिलाना चाहिए। और कुंडली अगर मिला करके आपने अगर काम किया, अब आप देख लो लव मैरिज के रेशियो देखो आप, सक्सेस के 95% 90% लव मैरिज करने वाले तलाक की ओर जाते हैं। क्योंकि शुरू में जो दिखता है वो बाद में नहीं दिखता है। वो बाबू बाबू, सोना बाबू, बेबी बेबी, ये यहाँ दिखाई देता है, लेकिन शादी के बाद बाबू सोना बाबू खत्म हो जाता है। जब वो सोना बाबू खत्म होता है तो टेंशन तनाव बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दिल मिले ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए। अगर कुंडली मिलाकर विवाह करते हो तो गारंटी के साथ आपस में प्रेम बनेगा। वह हर चीज़ों को देखा जाता है, पूरे उसके देखने का पूरा पैरामीटर है उसका, कि आपका बच्चे कैसे होंगे, इनमें आपस में कोई बीमारी तो नहीं होगी, आपस में बीमारी होने के साथ साथ आपस में प्रेम कैसा रहेगा, एक दूसरे का मिजाज कैसा रहेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, एक दूसरे में आपस में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, एक दूसरे बाद में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की ओर तो नहीं जाएंगी। ये पूरा पैरामीटर होता है, उसको मिलाते हैं। उसको मिलाने के बाद कुंडली का जब विवाह करते हैं तो 100% सक्सेस होता है। गुण ना मिले उसके बाद भी अगर शादी कर दी जाए तो क्या हो सकता है आगे? कई बार ऐसा भी देखने को आया कि गुण 12-14 ही मिले। कहते हैं मिनिमम 18 गुण मिलना चाहिए, 36 में से 12-14 गुण भी मिले, लेकिन बाकी के ग्रह में देख लिया, उसकी मंगल की स्थिति देख ली, उसके राहु केतु आदि की स्थिति देख ली, उसकी शनि गुरु आदि की स्थिति देख ली, अगर वो परफेक्शन के साथ में है तो कई बार वह विवाह करने योग्य होता है। और ज्योतिषी उसको सलाह देते हैं कि छोटी मोटी पूजा कर लो और विवाह को करिए, दान कर दो, पूजन करिए, और निश्चित तौर पर सक्सेस होती है। क्या आने वाले दिनों में जो AI आ गया है, एस्ट्रोटॉक और ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र की जगह AI ले लेगा, आप मानते हैं इसको? 3 काल में न लिया है, न लेगा, न ले सकता है। AI जो आ रहा है कुछ दिन का है, कुछ दिन का मेहमान है। आजकल टीवी पे बहुत विज्ञापन आ रहा है, ऑनलाइन विज्ञापन आ रहा है कि AI से आप प्रश्न पूछिए, AI करिए। AI है क्या? आपने जो आपके जैसे ज्ञानी, क्षमा चाहूंगा अन्यथा मत लीजिएगा, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है आपको, लेकिन आपने ज्योतिष का इस यूट्यूब से उठाया, कुछ गूगल से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, वो आपने एक जगह फीड कर दिया। मंगल का कोई प्रश्न पूछे तो ये जवाब देना, राहु का बोले तो ये दे देना, केतु का बोले तो ये दे देना। उसका दिमाग थोड़ी है AI के पास, कुछ भी नहीं रोबोट के पास। जो पूछा उसने फट से वो फेंक दिया। लेकिन कब कहाँ पर कैसा प्लेसमेंट है, तो इसका क्या फलादेश होगा, ये AI नहीं बता सकता है, ये एक ज्योतिषी ही बताएगा। तो निश्चित तौर पर ये 100% मान के चलिएगा, AI कभी भी ज्योतिषियों को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कुछ समय के बाद AI आदि जो रोबोट ज्योतिषी आदि चल रही है, कुछ दिन की मेहमान है, बाद में बंद हो जाएगा, लंबा चल नहीं सकता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बोलते हैं कि भगवान के पास हर चीज़ के लिए अलग अलग भगवान के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि चर्चाएं होती रहती है कि अगर आपको बल चाहिए तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो गणेश जी के पास जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हम हैं, आप ऐसा कौन सा मूल मंत्र बताएंगे जो सब में काम आ जाए? बहुत बढ़िया, गजब की बात कही। कहते साहब शक्ति भक्ति चाहिए मीरा के पास, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाओ, आपको अगर ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास जाओ। नहीं साहब, कहीं नहीं जाना है, सब जगह जाना है। मतलब कहीं नहीं जाने का मतलब हर जगह जाओ, लेकिन एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम अरहम असि आऊषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की अगर व्यक्ति अनवरत रूप से जाप करे, अनवरत रूप से इसकी आराधना करे, तो विश्वास के साथ कहता हूं मैं, बड़ी से बड़ी
कष्ट, बड़े से बड़ी आपदा, बड़े से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ा संकट उसके नियर बाई भी नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की जाप हर व्यक्ति को अनवरत रूप से करना चाहिए। लेकिन किनको करना चाहिए? जो नॉनवेज नहीं खाते। अगर नॉनवेज खाते हैं तो बंद कर दीजिए, फिर इसकी जाप करिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा। नॉनवेज की बात है तो ये भी हम नहीं छोड़ सकते, जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं आजकल, तुलसी की माला पहन रहे हैं और सेवन कर रहे हैं नॉनवेज का, तो आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर अनर्थ है उनके जीवन में। अभी वो रुद्राक्ष पहन के, तुलसी के माला पहन करके मांस आदि भक्षण कर रहे हैं, ये विश्वास मान के चलिएगा आने वाले समय में उनके साथ में बहुत गलत होगा। कई लोगों के साथ देखा है, रोड एक्सीडेंट होते, रोड पर मरे पड़े दिखते हैं, कहीं ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, फ्लाइट में एक साथ जाकर के निपट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए निवेदन करता हूँ मैं आपसे, कभी भी इस प्रकार के पुण्य पवित्र वस्तुओं को धारण करके पाप कर्म मत करिए, अन्यथा इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ऊपर वाले के कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, इसलिए ऐसी गलतियां कभी ना करें। थोड़ा सा पॉडकास्ट को दूसरे वे में ले जाते हैं कि आदमी की मृत्यु के बाद आत्मा बाहर आती है या वो भूत के रूप में भटकती है? देखिए, शरीर के 5 भेद हैं, तेजस, कारवाण आदि जो 5 शरीरों के भेद हैं, उन शरीर में एक कारवाण शरीर भी होता है। तो जैसे ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी पल उसी क्षण उसकी आत्मा उस शरीर को निकल करके और अंगुली गति फिक्स कर लेता है, निर्धारित कर लेता है कि आगे चल के उसे ट्रेंच में जाना है तो कुत्ता बिल्ली बनना है, कि सांप बिच्छू बनना है, कि उसको जाकर के देवता बनना है, स्वर्ग में जाकर के देवता बनना है, कि उसको नरक में जाकर के नरक की जिंदगी जीना है, या फिर इसी मध्यलोक में आकर मनुष्य बनना है। ये बिल्कुल डेस्टिनेशन फिक्स होती है। तो यहाँ से व्यक्ति जैसे ही मृत्यु को पाता है, उसी पल उसी क्षण दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश कर लेता है। तो ये भूत वाली जो स्टोरी बीच में आती है, घोस्ट वाली, तो ये उसमें देवों के 4 भेद हैं, देवों के भी 4 भेद हैं, ज्योतिषी, व्यंतर, विमानवासी और कल्पवासी, ये 4 भेद हैं। तो व्यंतर जाति के जो देव होते हैं, उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि जो देव होते हैं, तो उस पर्याय में जाकर के उनका अगर उन्होंने फिक्स कर लिया कि हमको उस पर्याय में जाएंगे, तो उस पर्याय में जाते हैं, अन्यथा सबकी डेस्टिनी फिक्स है। फिर भी आत्माएं किस महीने में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है? आत्मा 12 महीने सक्रिय होती है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर आत्मा होती हैं तो उसको एक तो भादवा का मास, क्षमा चाहूँगा, जो तुम्हारा श्राद्ध पक्ष जो आता है, श्राद्ध पक्ष का एक टाइम होता है, और दूसरा श्राद्ध पक्ष के अलावा जो होली का पीरियड होता है, उस पीरियड में ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष में कहते हैं, कहावत है कि पितृपक्ष में अगर किसी को मृत्यु प्राप्त होती है तो उसे स्वर्गलोक मिलता है, ऐसा कुछ है? ये भी एक बनाई हुई कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। अगर पितृपक्ष में मृत्यु, अगर कोई कसाई है जीवन में, उसने लोगों को एक साथ गलत किया, कर्म किया, खोटे कर्म किए, गलत कर्म किए, बलात्कार किया, अत्याचार किया, उसने गलत काम किया है, और जाकर के रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, या फिर जाकर के एनकाउंटर में मारा गया, तो जाकर के उसको स्वर्ग मिलेगा? ऐसा नहीं है। गति उसकी डेस्टिनी फिक्स है, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, जैसी गति मिलेगी फिक्स है। आप ज्योतिषाचार्य हैं, छत्तीसगढ़ को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, आने वाला 3 साल छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहेगा? निश्चित तौर पर आने वाले 3 सालों में संघर्ष की स्थितियां देखने को मिलेंगी, और संघर्ष की स्थितियों के बावजूद ही छत्तीसगढ़ डट के खड़ा रहेगा और सर्व संकटों का सामना करते हुए उन्नति की ओर ही जाएगा। फिक्स है, बिल्कुल 100%। 2025 में और भी संकट है, जैसे कि पहलगाम हुआ, अहमदाबाद हुआ, क्या कोरोना की वापसी भी होगी, या किसी तरह से आप बता सके जो लोग पहले से तैयारी करके रहे? मैं इस बात को उस तरीके से लेना, 2025 का मतलब होता है 9। अब हम थोड़ा अंक शास्त्र की ओर ले चलते हैं। 9 मतलब होता है मंगल। 9 बिल्कुल अंतिम अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आता है? 10 नहीं आता, मतलब वो 0 हो गया। तो वहां पर कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर 9 बिल्कुल आखिरी अंक है। तो ऐसे ही 2025 जो है ये अंतिम है। इसमें के बाद 2026 आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए मोबाइल आएंगे, नए आपके लैपटॉप आएंगे, नए
चीज़ों का प्रवेश होगा। लेकिन 2025 मंगल का कारक है, अभी भी यहाँ पर आगजनी का खतरा, अभी भी जाकर के एक्सीडेंट आदि का खतरा, अभी भी जाकर के आपदा विपदा का खतरा, अभी भी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक बीमारियाँ आदि 2025 में प्रकोप दे सकती हैं। 2025 को बहुत सावधानी से निकालिए, ईश्वर की भक्ति आराधना करके निकालिए, ताकि 2026 आपको जीवन में खुशियाँ दे सके। कई लोगों ने कहा कि पंडित जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पे भी बात होगी। जी। तो दो चेहरे हैं, अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय और दूसरे चेहरे कांग्रेस के गद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी। दोनों के बीच में क्या अंतर है? दोनों की भविष्यवाणी आपके हिसाब से क्या होगी? कौन किसके सर पर होगा ताज आने वाले समय में? अगर भूपेश बघेल जी की कुंडली की जन्म की राशि देखते हो, शायद 23 है, मुझे लगता है। भूपेश बघेल जी की 23 अगस्त 1961 की है। 23 अगस्त है। तो 23-5 का कारक होता है। 5 को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम अंक शास्त्र की जगह अगर हम इसको ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं, फलित में जाते हैं, तो 5 सिंह का प्रतिनिधित्व करता है। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी सिंहत्व प्रवृत्ति के हैं, और संगत्व प्रवृत्ति होने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय लेने की क्षमता होने के साथ साथ और उनमें सबसे बड़ी बात वो निर्भीक और निडर व्यक्तित्व है। आने वाला समय में उनका भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल है, और उनको निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान रखते हुए आने वाले समय में वह बहुत अच्छा राजनीति में काम करेंगे और ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। विष्णुदेव साय, विष्णुदेव की साय की बात करें तो मुझे लगता है 21 उनका अंक आता है, 2-3 आता है, तो अपन उसको मिथुन के रूप में ले लेते हैं। तो अगर ऐसे जातक की बात करते हैं हम, तो निश्चित तौर पर ऐसे शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, और इनको खुद नहीं पता होता कई बार कि हमने क्या बोला। कई बार जैसे एक जगह चर्चा चल रही थी, कोई प्रोग्राम में बुलाओ, वापस पूछे कहाँ गए थे, तो मैं गया था एक प्रोग्राम। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ बनती हैं उनके साथ, तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य की बात करें तो वो चलते रहेगा उनको, क्योंकि ऊपर से सपोर्ट है। 3 अंक वाला बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाता है, तो ये मान के चलिएगा जब तक ऊपर का हाथ है वो चलेंगे, अन्यथा ज़्यादा लंबी कहानी उनकी चलने वाली। लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव हो जाएगा सीएम चेहरे को, बदलाव की स्थिति आखिरी में बनेगी। ऐसा मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि ये जो पूरा कार्यकाल होने की संभावना नहीं है, इसमें बदलाव आएगा। मंत्री पद में भी बदलाव आएगा, और मंत्रियों पद के बदलाव के साथ मुख्यमंत्री के पद में भी बदलाव आ सकता है। हसदेव जंगल की कटाई, जो सभी लोग उसे परेशान है, आम जनमानस सभी परेशान है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसे रोक पाएंगे या नहीं? आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? देखिए, इसके लिए पूरे शासन प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। हसदेव जंगल की कटाई छोटी मोटी कटाई नहीं है, ये विश्वास मान के चलिएगा पूरे पर्यावरण के लिए इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा घात, इससे बड़ा अपघात दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए इसको अगर सक्रिय हो जाए और योगी जैसा व्यक्ति को अगर वहाँ पे आगे ला करके उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हमारे पर्यावरण को भी रक्षा होगी, और ऐसे जंगलों की कटाई करने वाले लोगों के साथ में सजा भी मिलेगी, वो होगा। लेकिन वैसे आने वाले समय में देखा जाए इसके प्रति सरकार सजग होगी, 2027 में अच्छी तरह से होगी, और 28 तक इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, पक्की बात है। बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जो हृदय विदारक है। मतलब कभी इंसान को काट के ड्रम में डाल देना, कभी सूटकेस में सीमेंट करके, जो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही की घटना है। तो ये मानसिक प्रवृत्ति बदल कैसे रही है? इतना हृदय विदारक, इतने घटिया मानसिकता के साथ काम कैसे हो रहा है? 2 कारण स्पष्ट आते, जो आपने शुक्र की बात कही थी कुछ देर पहले महिलाओं की। दूसरी बात, आपने कुछ ऐसे भी केस आए, तो पुरुष प्रधान वाली बात कह दिया, कुछ ऐसे भी केस आए, कुछ पुरुषों ने टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, बोटियां रख दी, अनगिनत टुकड़े करके उसको बाद में फेंकी। तो ऐसी भी स्थितियां आई हैं। तो दोनों पक्षों को अगर अपन लेके चलते हैं तो उसमें 2 कारक हैं, मंगल और शुक्र के साथ साथ में महत्वपूर्ण कारक है राहु। राहु जो है ना, व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर रहा है, डबल माइंड कर रहा है, डबल रास्ते में भटका रहा है, ये कर लूँ वो कर लूँ, और कई बार ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल फिर का जो योग बनता है वो इसके लिए सबसे बड़ा घातक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिल मिले ना मिले, कुंडली मिलाना चाहिए। क्यों मिलाओ कुंडली? अगर कुंडली मिला करके विवाह करोगे तो बचाव होगा, वरना आज के समय में ना लड़की सुरक्षित है, ना लड़के सुरक्षित हैं, ना परिवार सुरक्षित है, ना समाज सुरक्षित है। अगर कोई सुरक्षित है तो वो सही
जानकारी लेकर अगर विवाह करता है तो वही व्यक्ति सुरक्षित है, और निश्चित तौर पर उसको सही जानकारी लेकर ही विवाह की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे पॉडकास्ट में इतना खुलकर आपने जवाब दिया, युवाओं को आपने रास्ता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी चाहेंगे कि आप आते रहें, उन्हें रास्ता दिखाते रहें, क्योंकि ऐसे छत्तीसगढ़ में जो खुले तौर पे बताने वाले ज्योतिषाचार्य या फिर वास्तुशास्त्र दोनों का समूह है आपके पास में, संयुक्त रूप से आप काम कर रहे हैं, तो और आगे भी हमारे पॉडकास्ट में आते रहे, यही मेरी कामना है और हमारा सौभाग्य रहा कि आप हमारे साथ आए। तो ये थे हमारे साथ अजीत शास्त्री जी, जिन्होंने खुलकर हर विषयों पे बात कही, युवाओं के लिए भी बात कही, हर महिला वर्ग के लिए भी बात कही, पुरुष वर्ग के लिए भी बात कही। आप इस एपिसोड को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके उलझन वाले सवालों का जवाब है इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ आप बने रहिए अगले मेहमान के लिए। जब तक आप हमारे रील्स को भी प्रमोट करें, कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।